हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ टॉपिक पर। जो आज के इस वीडियो में हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स के कुछ सारथी इक्वेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सॉरी पिछले वीडियो की वजह से, क्योंकि अब आप समझ सकते हो एक टीचर जब एडिटिंग करता है तो क्या हो सकता है। पिछले वीडियो में मुझसे एडिटिंग में कुछ गलती हो गई तो वो वीडियो कट गया बीच में, पता नहीं क्या हो गया, और वो मैंने अपलोड कर दिया बिना देख के किया था मैं, क्या ही सफाई हुआ। आप सॉरी फॉर दैट। तो उस वाले क्वेश्चन को हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में देख लेते हैं या समझ लेते हैं। तो देखो, हमारा 45वां क्वेश्चन कुछ ऐसे था, हम इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन y इक्वल्स टू एक्स कोष्टक में p प्लस रूट 1 प्लस पी स्क्वायर है। तो इस x को p से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरीके से। फिर xp को इधर लेके जाएंगे माइनस में, ये ऐसा कैसा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस वाली टर्म को हम खोलेंगे तो ये आएगा, ये वाली ऐसी की ऐसी। अब इस वाली टर्म को हम इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी, और ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली टर्म बचेगी। अब आपको मैंने बताया होगा कि यहाँ ये p के पदों में द्विघात समीकरण तो नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल p हमें दिख रहा है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को सिंगल p की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ एक्स वाई नीचे चला जाएगा। और आप जानते हो p को हम dy/dx लिख सकते हैं, तो p को dy/dx बराबर में ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी। अब आप देख सकते हो कि ये एक समघात अवकल समीकरण है, तो समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम y इक्वल्स टू vx पुट करते हैं। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका करेंगे y का x के सापेक्ष dy/dx। इसका जब करेंगे तो ये दो फलन है ना, दोनों फलन का अवकलन करने का आपको सूत्र पता ही है। पहला वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलन x का अवकलन 1 और y v वैसा का वैसा, दूसरा वैसे का वैसा v का अवकलन dv/dx, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण 1 है, ये हमारी समीकरण 2 है। इन दोनों को हम एक दूसरे के बराबर रख देंगे कुछ इस तरीके से, है ना। v प्लस एक्स dv/dx ये रहा, और ये वाली इक्वेशन ये रही, जहाँ हम y स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये 2x ऐसा का ऐसा, और y की जगह हमने vx पुट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से। यहाँ हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपो नीचे ये ऐसा का ऐसा, यहाँ ये एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये तो आपस में कैंसिल हो गया है, ये वाली टर्म बच गई v प्लस एक्स dv/dx और v स्क्वायर माइनस 1/2v ऐसा कैसा। अब ये जो v है इसको हम इधर लेके आएंगे, क्योंकि v का पद है, ये भी v है, तो ये ऐसा का ऐसा, और v इधर आके माइनस v हो जाएगा, है ना। अब माइनस v होगा, इस v के नीचे हम 1 रखेंगे, इतना तो जानते ही हो। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 2v, v स्क्वायर माइनस 1 ऐसा का ऐसा, यहाँ 2v स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये आता होगा कि किस तरीके से ये माइनस 2v स्क्वायर आया। एक का भाग जब 2v में देंगे तो 2v आएगा, 2v को v से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x dv/dx ऐसा कैसा, तो -1 तो ऐसा का ऐसा। और यहाँ पे v स्क्वायर में से जब हम 2v स्क्वायर घटाएंगे तो v स्क्वायर बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ा है और 2 माइनस का है, और नीचे क्या बचा, 2v। अब देखो यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे 2v ऐसा कैसा, इधर वाली टर्म ऐसी कैसी। अब इधर dv है, हमें पता है समाकलन करना है हमें आगे चलकर, और समाकलन करने के लिए चाहिए कि dv की तरफ v के पद हो। तो इस पूरे पद को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। जैसे 2v इधर नीचे है तो इधर आके ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, इतना आप समझते ही हो कैसे। यहाँ जो dx है वो इधर भाग में, इधर आके गुणा में, यहाँ जो गुणा में है इधर आके भाग में, और ये माइनस ऐसा का ऐसा यहीं पर। अब इस समाकलन को सॉल्व करने के लिए हम नीचे वाले टर्म को यानी 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान लेते हैं, फिर इसका हम v के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसका जब v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, v स्क्वायर का 2v, t का अवकलन dt/dv। अब जब हम इस dv को इधर लेके आएंगे तो ये 2v dv हो जाएगा dt एज इट इज़। अब आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन में 2v dv दिया हुआ है, तो 2v dv की जगह हम क्या रखेंगे, dt रखेंगे, और 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे,
टी रखेंगे। मैंने 2v dv की जगह dt रख दिया है और 1 + v² की जगह हमने t रख दिया है कुछ इस तरीके से। और ये माइनस में जो हमारा चलता आ रहा था वो यहाँ ऐसा क्या, ऐसे का ऐसा। अब इसका हम समाकलन करते हैं तो 1/t का समाकलन क्या आएगा, log t, है ना। और इधर जो 1/x था ना, ये माइनस में था, बराबर के इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये देखो प्लस में हो गया और समाकलन log x हो गया। और कांस्टेंट आपको पता ही है, log के पदों में पद चल रहे हैं तो कांस्टेंट भी log c आएगा। यहाँ log m + log m × n होते हैं। तो यहाँ ये जो दोनों, अच्छा सॉरी, पहले t तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो t हमने माना था, किसको माना था, 1 + v² को t माना था, ठीक है। तो t की जगह हम पहले 1 + v² पुट कर देंगे। देखो t की जगह हमने कर दिया 1 + v² पुट, यहाँ पे प्लस log x ऐसा कैसा, ये log c ऐसा कैसा, दोनों log है वो आपस में गुणा हो जाएंगे। ये log इधर ऐसा कैसा, फिर इधर log से log कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म बच जाएगी इक्वल्स में c। v हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो v हमने किसे माना था, y = vx हमने माना था। तो तो v का मान क्या आएगा, y/x। तो v की जगह हमने v² की जगह हमने y² रख दिया है। x यहाँ ऐसा का ऐसा, 1 प्लस ये ऐसा। अब हम क्या करेंगे, ये x तो यहीं पे रहेगा, एलसीएम लेंगे इनका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे x², ऊपर x² + y², यहाँ c, यहाँ एक x से एक x कटेगा, नीचे x बच जाएगा। देखो ये x बराबर के इधर जाएगा तो ये x से गुणा हो जाएगा। तो ये होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमारी 2 इक्वेशन तो नहीं बनी, 2 इक्वेशन नहीं बनी क्योंकि देखो क्वेश्चन ही हमारा इस तरीके से था। आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था कि वहाँ हमारे पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे 2 इक्वेशन कैसे बन रही थी, क्योंकि वहाँ पे श्रीधर आचार्य सूत्र लग रहा था। और श्रीधर आचार्य सूत्र को जब हम लगाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो उस प्लस माइनस के चक्कर में 2 टर्म जो हमारी है, जो 2 इक्वेशन बन जाती है। यहाँ श्रीधर आचार्य सूत्र हमने लगाया नहीं, है ना, सीधा सॉल्व किया है हमने। तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से सीधा सॉल्व किया, तो इसलिए एक ही इक्वेशन बनेगी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x² + y² - xc = 0। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से x + y p² + 1 + xy p। अब आप इसको द्विघात समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो p² ये p है और p² ये p और ये c है ना, इसमें p नहीं है। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो और एक देखो सिंपल तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम इजी है। आप देखोगे ना आपको पता चलेगा कैसे। पहले तो x एज इट इज़ रहेगा, ये वाली टर्म एज इट इज़, इस p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये p इधर p, इसको इधर किया मल्टीप्लाई तो ये हो गया = 0। अब देखो, अब हम कुछ कॉमन लेते हैं तो आप देख सकते हो कि इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखो पहले इनमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं। तो जब हमने इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या कॉमन आ रहा है, yp कॉमन आ रहा है, yp कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा p, तो इधर p, यहाँ क्या बचा, yp कॉमन लेने के बाद x बचा, तो x ऐसा का ऐसा प्लस, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ये नहीं कह सकते कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक जो है वो कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये जो x है वो 1 के गुणा में है, ये जो p है वो 1 के गुणा में 1 कॉमन लिया तो अंदर x + p बचा और इधर भी x + p है। अब आप गुणनखंड का इतना रूल तो जानते हो कि अंदर वाली टर्म जब ये कोष्ठक के अंदर ये और ये सेम आ जाए तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं और इनको अलग से लिख सकते हैं, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से हम इसको जोड़ा बना के लिख सकते हैं। तो x + p yp + 1 = 0। अब अलग अलग लेके चलते हैं इन दोनों को, इसको 0 के बराबर अलग रख के चलते हैं, इसको 0 के बराबर अलग लेके चलते हैं। तो x + p = 0, yp + 1 = 0। अब आप जानते हो p को हम dy/dx लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम p को dy/dx लिखेंगे, +1 ऐसा का ऐसा = 0 और x ऐसा का ऐसा। अब देखो, अब इस dx को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो पहले ये इधर गुणा होगा, या फिर आप सिंपल ये चीज़ भी मान सकते हो कि हम इस पूरी इक्वेशन में dx से गुणा करेंगे
तो यहाँ dx से गुणा करेंगे, यहाँ जब dx से गुणा करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर dx से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ dx से गुणा करेंगे तो ये x dx आ जाएगा क्योंकि x पहले से है, यहाँ dx से गुणा करेंगे तो ओनली dy बचेगा, इधर 0। सेम यहाँ करेंगे हम, यहाँ जो नीचे dx आ रहा है उसको पूरी टर्म से गुणा कर देंगे, जब इस dx को यहाँ गुणा करेंगे तो ये कैंसिल होके y dy बच जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो ये dx हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बाकी आप जानते हो कि यहाँ जो dx आ रहा है उसको बराबर के इधर भेजना है 0 में, तो पहले ये यहाँ गुणा होगा और इस dx को जब हम बराबर के इधर 0 में भेजेंगे तो ये पहले यहाँ गुणा होगा, कुछ इस तरीके से। तो क्या बचा हमारे पास x dx प्लस dy इक्वल्स टू 0, इधर y dy प्लस dx इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब यहाँ क्या करना है, समाकलन करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते हैं या ये हमने यहाँ किया समाकलन। तो x का समाकलन x² dy का समाकलन y, 0 का समाकलन c1, या फिर आपको पता ही है समाकलन के बाद हमें कांस्टेंट लेना है, तो यहाँ कांस्टेंट c1 ले लिया, इधर y का y² dx का x और इधर कांस्टेंट c2। अब इस c1 को इधर लेके आएंगे और इस c2 को इधर लेके आएंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब आप जानते ही हो क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दोनों इक्वेशन को गुणा में रख देना है, नीचे और बीच में गुणा का निशान लगाना है या पॉइंट लगाना है, बराबर में 0 रखना है, जहाँ c1 और c2 क्या है, स्वेच्छ अचर है, और यही क्या है हमारी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं व्यापक हल। ठीक है, ये है हमारा व्यापक हल। अब आप चाहते तो इसको p के पदों में द्विघात समीकरण मानकर भी कर सकते थे, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाली ट्रिक है ना वो बहुत ही सिंपल है, तरीका दोनों का सेम है। अब आप ये नहीं कह सकते उसका तरीका अलग है इसका तरीका अलग है, उसमें भी हमने इस तरीके से समाकलन किया था और इसमें भी हमने इस तरीके से समाकलन किया है। उस तरीके में भी हमें दो इक्वेशन बनानी थी, इसमें भी हमने दो इक्वेशन बनाई है ना। तो ये हो गया 49 क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला जो कि कुछ इस तरीके से है, p² प्लस 2py cot x इक्वल्स टू y²। अब ये भी आप देख सकते हो p के पदों में द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे p² है, यहाँ पे ये सिंगल p है और ये क्या है c है हमारा। तो पहले हम इसको अरेंज करते हैं थोड़ा। तो अरेंज करने के लिए p² पहले रखा, ये यहाँ रखा और इसको बराबर की इधर लेके आइए, माइनस में हो गया बराबर में 0, जो कि p के पदों में द्विघात समीकरण। ऐसा लिखना है आपको एग्ज़ाम में, है ना, थोड़ा अच्छा लगे, कॉपी भी भर जाए और नंबर भी अच्छे मिल जाए और आपको भी कन्फ्यूजन ना हो, आपकी भी गलतियाँ ना हो। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप जानते ही हो श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। अब यहाँ मैंने श्रीधराचार्य सूत्र नहीं लिखा है, क्योंकि अब तक आपको वो सूत्र याद हो जाना चाहिए, है ना। तो सूत्र लिखते हैं, सूत्र क्या होता है -b, तो माइनस और b पहले से प्लस में है, तो b ऐसा कैसा -b प्लस माइनस रूट b², b क्या है ये, है ना, b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4y² cot स्क्वायर x प्लस b² माइनस 4ac होता है ना, b² माइनस 4ac, तो b² का तो b² हमने खोल दिया, -4 क्या है हमारा 4 है, a क्या है हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक है एक तरीके से, तो -4 a क्या है 1 और c क्या है हमारे पास -y² है, तो -y², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 4y²। तो इस तरीके से ये 4y² नीचे 2a होता है, a क्या है हमारे पास 1 है, तो ये 2 को 1 से गुणा किया 1, तो ये रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ इनमें से कुछ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है आपको दिख रहा है, 4y² इधर भी है इधर भी है, 4y² को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जब रूट के बाहर निकालेंगे तो देखो रूट 4y² है, जो रूट के बाहर आके 2y बनेगा, तो यहाँ पे 2y, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली एज इट इज़, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा cot स्क्वायर x और यहाँ बचेगा 1। तो ये देखो अब -y 2y cot x ऐसा कैसा प्लस -2y ऐसा कैसा। अब आप जानते हो कि 1 प्लस cot स्क्वायर x cosec स्क्वायर x होता है ना, जानते हो ना, 10th क्लास से जानते आए हो ये तो इसको जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ 2y है इधर 2y है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -y cot x प्लस माइनस यहाँ 2 को कॉमन लेने के बाद y और ये स्क्वायर रूट कटने के बाद कोसेक x।
और नीचे वाला 2 ऐसा का ऐसा, तो इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या, p इक्वल्स टू माइनस वाई कोट एक्स प्लस माइनस वाई कोसेक एक्स। अब वही हमारा यहाँ प्लस माइनस है, तो पहले हम प्लस लेके चलेंगे, फिर हम माइनस लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले जब हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो कुछ ये ऐसे होगा, तो माइनस वाई कोट एक्स तो ऐसा का ऐसा होगा, p की जगह हम dy अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। ये ऐसा का ऐसा, यहाँ हमने प्लस लिया, और ये वाला ऐसा का ऐसा। तो देखो अब हम आगे क्या करेंगे, तो पहले तो हम y को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस वाली टर्म को पहले लिखते हैं, तो कोसेक एक्स बचेगा। कोसेक एक्स को हम 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, माइनस कोट एक्स, तो कोट एक्स को हम कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, और माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब आगे क्या करेंगे, सिंपल सा है। अब आगे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, साइन एक्स है, क्योंकि हर समान है। अब आप जानते हो हर समान होते हैं तो अंश को हम सीधा लिख सकते हैं, तो हर तो नीचे आ गया साइन एक्स, ऊपर क्या है 1 है, इधर क्या है कोस एक्स है, तो 1 कोस एक्स, और माइनस है तो माइनस है ऐसा कैसा, और वाई हमारा बाहर ऐसा कैसा है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब देखो अब हम आगे करेंगे वो कुछ इस तरीके से है। ये जो पद है हमारा वो एक्स के पदों में है, तो इससे हम इस dx को हम यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, और ये जो y है इसको dy की तरफ लेके जाएंगे। अब आप सोचोगे इसको इधर ही, मतलब इस dx को इधर क्यों लेके आई, इसको भी तो इधर ले जा सकते थे, लेकिन आपको पता है हमें आगे चल के समाकलन करना, और समाकलन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि ऊपर dx आए, है ना। ये ऐसे सही होता है, अगर हम यहाँ dx ले आते हैं तो वो गलत होता है। अगर हम इस वाली टर्म को इधर लेके आते हैं तो dx नीचे रह जाता है, हमें dx ऊपर चाहिए ताकि उसका समाकलन हो सके। तो इस dx को हम यहाँ लेके चलते हैं, इस y को यहाँ लेके चलते हैं। तो ये देखो dy और y उधर गुणा में था, इधर आगे भाग में हो गया, और ये dx यहाँ गुणा में हो गया, और ये ऐसा कैसा। अब हमें इसका समाकलन करना आपको पता है, लेकिन इसका समाकलन आसान नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ ऊपर हमारा 1 प्लस कोस एक्स है, तो हम ऊपर नीचे 1, यहाँ 1 माइनस कोस एक्स है, तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस एक्स से हम गुणा कर देते। क्यों करते हैं अब आपको वो भी बताते हैं, देखते जाओ। गुणा करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से, और मैथ का यही रूल है कि आप चाहे कुछ उस इक्वेशन में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करो भले ही आप, लेकिन हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ समाकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ समाकलन करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो 1 प्लस कोस एक्स है, इधर 1 माइनस कोस एक्स है, ऊपर नीचे 1 प्लस कोस एक्स से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कट जाएगा, तो ये वाली टर्म यही बचेगी। तो हमने क्वेश्चन में कुछ गलत तो किया नहीं है, इतना तो आप समझ ही सकते हो। बस ये एक्स्ट्रा पद लेके आए हैं। अब यहाँ ये क्या है, ये एक तरीके से a माइनस बी है ना, और ये क्या है, ये a प्लस बी है। और आप जानते हो a माइनस बी a प्लस बी कैसे खुलता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पदों में खुलता है। तो a क्या है, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, b क्या है कोस एक्स है तो कोस एक्स का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे ये वाली टर्म एज इट इज़ है ना, साइन एक्स एज इट इज़, और ये वाली टर्म एज इट इज़ और dx। अब हम जानते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास यही है, ये वाला पद ही तो यहाँ पे है, तो इस वाले पद की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर एक्स रख दिया है, और नीचे ये ऐसा कैसा, तो एक साइन से एक साइन कट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक साइन बच जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर थी तो एक बच जाएगा, नीचे ये हट जाएगा, ये एज इट इज़। अब इसका समाकलन करेंगे, अब दोनों तरफ समाकलन करना आसान हो जाएगा। कैसे, है ना। अब आप तो सोचोगे मैंने तो और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मतलब और कठिन कर दिया, ये और ये तो सेम ही है ना। आप सोचोगे ये और ये तो सेम ही है, नहीं है सेम। देखो कैसे, ये वाला जो पद है इसमें हम 1 प्लस कोस एक्स को अगर टी माने, देखो 1 प्लस कोस एक्स को हम टी मानेंगे, और इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्यों, क्योंकि आप x के पदों में दिया हुआ है, इसलिए हम x के सापेक्ष करेंगे। तो कोस एक्स का अवकलन तो माइनस साइन एक्स होगा, t का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, dt अपॉन एक्स होगा। इससे dx को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू dt हो जाएगा, है ना।
तो इस वाले टर्म में साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, डी टी रखेंगे, और 1 प्लस कोस एक्स की जगह हम टी रखेंगे, और माइनस तो आएगा ही, है ना, इतना तो पता ही आपको। डी वाई अपॉन वाई यहाँ माइनस है, तो ओनली इसकी जगह जब माइनस को इधर लेके जाएंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन टी। समाकलन करेंगे, आसान है, कर सकते हो। 1 अपॉन वाई का समाकलन लॉग वाई, 1 अपॉन टी का लॉग टी, और कांस्टेंट आएगा सी, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो माइनस का चिन्ह है इसको इधर लेके आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमने किया है, इस टी को हम बराबर के उधर माइनस में था, इधर लेके आए तो वो प्लस में हो गया। तो लॉग वाई प्लस लॉग टी इक्वल्स टू लॉग सी। जब दो लॉग प्लस में होते हैं तो उनको गुणा में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लॉग सी। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, वाई टी इक्वल्स टू सी। अब वाई इक्वल्स टू क्या आया, सी अपॉन टी, और टी तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, टी हमने किसे माना था 1 प्लस कोस एक्स को, तो सी अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। और या फिर इस पूरी टर्म को बराबर के इधर लेके जाएं तो वाई माइनस सी अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना। यही तो करना था हमें, 2 इक्वेशन बनानी थी। अब इक्वेशन 1 तो बन गई, और दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो आप देखो, ये जो हमने इक्वेशन ली थी यहाँ पहले हम प्लस का चिन्ह लेके चले थे, है ना। अब हम यहाँ माइनस का चिन्ह लेके चलेंगे, तो देखो ये वही इक्वेशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोट एक्स माइनस वाई कोसेक एक्स। यहाँ हम अब माइनस का चिन्ह लेके चलेंगे, तो देखो माइनस का चिन्ह लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, सेम माइनस वाई कॉमन लेंगे पहले तो, क्योंकि दोनों में माइनस है ना, तो माइनस वाई कॉमन लेंगे, इधर कोट एक्स बचा, इधर कोसेक एक्स बचा। कोट एक्स को हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा का ऐसा, माइनस वाई ऐसा का ऐसा। इधर हम वापस एलसीएम लेंगे, क्योंकि हर समान है तो ऊपर वाली चीज़ें ऐसी कैसे आ जाएगी, कोसेक एक्स प्लस 1 ऐसा का ऐसा, नीचे साइन एक्स। वापस हम वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर ये जो 1 प्लस कोसेक्स हमें दिया हुआ है, हम ऊपर नीचे 1 माइनस कोसेक्स से गुणा करेंगे। यहाँ तो ये प्लस में दिया हुआ है, लेकिन हम माइनस में गुणा करेंगे ताकि वो इक्वेशन बन जाए ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। तो देखो यहाँ हमने 1 माइनस कोस एक्स, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, आप समझ के चलो। यहाँ मैंने ये लिखा है ना 1 माइनस कोस एक्स, नीचे भी 1 माइनस कोस एक्स। अब यहाँ ये ए प्लस बी वाली बन रही है ना, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, इसको किस तरीके से खोल सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैंने इस तरीके से खोल दिया, ये ऐसा कैसा है, तो ए की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। वापस हम इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और नीचे एक साइन पहले से है ना, नीचे एक साइन पहले से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन एक्स बचेगा और नीचे 1 माइनस कोस एक्स ऐसा का ऐसा। तो ये देखो ऊपर साइन एक्स और नीचे 1 माइनस कोस एक्स ऐसा का ऐसा, माइनस वाई एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, वापस हम नीचे वाली टर्म को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। इसको हमने टी माना तो एक का अवकलन तो होगा 0, कोस एक्स का अवकलन कितना होगा माइनस साइन एक्स, और एक माइनस बाहर पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टी का अवकलन करेंगे तो डी टी अपॉन एक्स होगा, एक्स डी एक्स को इधर लेके चलेंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो ये क्या होगा साइन एक्स डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी। हमारे क्वेश्चन में है ये साइन एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह तो हमने डी टी रख दिया, इसको हमने टी मानना ही था तो इसकी जगह हमने टी रख दिया, माइनस ऐसा ऐसा। अब हम समाकलन करते हैं दोनों तरफ। अब जब इधर समाकलन करेंगे तो ये लॉग वाई, इधर जब हम करेंगे तो माइनस तो ऐसा का ऐसा लॉग टी प्लस लॉग सी कांस्टेंट, इधर आया प्लस का हुआ। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है आप जानते हो, 2 लॉग जब प्लस में होते हैं तो वो माइनस मतलब गुणा में हो जाएंगे, और जब माइनस में होते हैं तो वो भाग में हो जाएंगे। इधर लॉग सी, तो इधर लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, बचा क्या वाई टी इक्वल्स टू सी, तो वाई इक्वल्स टू सी अपॉन टी। टी तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं, हमने माना था टी किसको 1 माइनस कोस एक्स को, तो यहाँ हमने टी की जगह क्या रख दिया 1 माइनस कोस एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, और ऊपर हमारी आई थी इक्वेशन 1, कहाँ गई, सॉरी इस पेज पे, हाँ ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो दोनों इक्वेशन को गुणा में रख देंगे, बराबर में 0 रख देंगे, यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा व्यापक हल होगा।
तो आप सभी को पता है कि हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम यूनिट फर्स्ट लेके चल रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट का ये जो पहला टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा है? अब सॉल्वेबल फॉर वाई और सॉल्वेबल फॉर एक्स बचा है। तो पिछले जो 4 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं उनमें हमने पी के सारे क्वेश्चन कर लिए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो सारथी के हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आने लायक है। तो कुल मिला के ये जो पहला टॉपिक है इसका ये जो एक्स सॉल्वेबल फॉर वाई और एक्स है इसके वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, लेकिन कुल मिला के ये जो पहला टॉपिक है वो मैंने अपलोड कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम में मैंने जितने वीडियो कराए हैं ना 4, उनके बाहर तो आपको एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन कराए हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। तो आगे की वीडियो में हम सॉल्वेबल फॉर एक्स और सॉल्वेबल फॉर वाई करेंगे, ठीक है। फिर हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्लोरो शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करेंगे, तभी समझाऊंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।